नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़, जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ प्लस कोलकाता रेप मर्डर केस में हम लोग आ गए हैं। आज दुर्गा पूजा का सप्तमी है, कल महागौरी की पूजा होगी, तो आप लोग सकुशल रहें, स्वच्छ रहें, वातावरण में रहें, अच्छी चीज़ों के साथ संकल्प लें और नया चीज़ों को प्रयास करते रहें। इसी के साथ हम आज दिन का शुरुआत करते हैं। देखिए मेरा आज का मॉर्निंग न्यूज़। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ और प्लस कल की जो खबरों के साथ है सो आ गए हम लोग। हरियाणा चुनाव काफ़ी कुछ महीने में हरियाणा चुनाव मायने रखता है, लेकिन हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, किसकी जीती उस पर, और प्लस कोलकाता रेप मर्डर केस में क्या अपडेट है उस पर लेकर। सबसे पहले कोलकाता रेप मर्डर केस में बता देते हैं हम आपको। कोलकाता रेप मर्डर केस में जो डॉक्टर 5 तारीख से भूख हड़ताल पे थे, उसके सपोर्टिंग में आज करके 50 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उसको सेंट्रल कमेटी FMRI ने भी सपोर्ट किया है और आज FMRI के देश भर के सभी डॉक्टर आज भूख हड़ताल पर रहेंगे। आज एक वाला मामला में जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो भी बनाया था, लगभग 7-8 को वीडियो हम लोग बना चुके हैं। हर एक मुद्दा पे हम लोग बड़े अपडेट कर रहे हैं। जिस तरह से CBI जो जिस ढंग से काम कर रहा है, CBI ने जिस ढंग से ढीलापन से काम किया है, उस पर नाराज़ होकर डॉक्टरों ने धर्मतला बाईपास के पास जो है सो अपनी भूख हड़ताल रखे हुए हैं। उसी के सपोर्टिंग के लिए डॉक्टर आज करके 50 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका सेंट्रल उनके काउंसिल ने सपोर्ट किया है। साथ साथ अभी तक जो CBI ने चार्जशीट फाइल किया संजय झा के खिलाफ, और प्लस जो डॉक्टरों की 7 मांग थी, जिसे 5 मांगों ममता बनर्जी ने मांगा था, 2 मांगों को ममता बनर्जी ने नहीं मांगा था, उसके अगेंस्ट में, प्लस सेफ्टी के अगेंस्ट में, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जो उन लोगों का जो मांग थी अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण जो है सो आज करके हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है 5 तारीख से लगातार, आज चौथा दिन है, लगातार वो भूख हड़ताल पे हैं। दूसरी खबर, जो जैसे कल विधानसभा का इलेक्शन समाप्त हुआ, जो रिजल्ट आ गया, इलेक्शन तो 6 तारीख को हुआ था हरियाणा, प्लस 1 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर में। 49 सीटों के साथ NC प्लस उमर अब्दुल्ला जो है CM होंगे NC गठबंधन के, और दूसरे तरफ नायब सिंह सैनी हरियाणा के CM होंगे। हरियाणा कहीं ना कहीं हरियाणा में जो हुआ, हरियाणा में जो पिछला कल सुबह में हम लोग भी लाइव बताए थे 7 से 9 बजे तक बीच में, किस 8 से 9 में 1 घंटा किस तरह से कांग्रेस बढ़ी, 63, 64, 65 तक गई। उसके बाद जो 9 बजे 9:15 बजे के बाद स्लाइड घटता गया, वो घटता चला गया। लास्ट में ये हुआ कि कांग्रेस वापस उठने का चांस ही नहीं हुआ। लास्ट में जो है सो 38 सीटों पे कांग्रेस, 48 सीटों पे, जो लास्ट ईयर जो 2019 का जो विधानसभा का जो रोड मैप था, दोनों पार्टियों को, कांग्रेस के से 7 सीटों का बेनिफिट हुआ और बीजेपी को 8 सीटों का। बीजेपी ने 40 को सीट 2019 विधानसभा में जीता था। तो कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को खा गया। दूसरा नंबर चीज, डिफेंसिव हुड्डा गुड वर्सेस शैलजा का ग्रुप में की गैप के कारण ये हाल हुआ, या कहीं न कहीं उनकी सेंट्रल नीतियों में, एक तरफ विदेश में यात्रा कहीं न कहीं उनको डिग्रोथ में का कारण है, और दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी लगातार एग्रेसिव, बीजेपी की कोर कमेटी लगातार पोएट्री नोट के साथ काम कर रही थी, पोएट्री नोट के साथ जो है इस पे हम लोगों का ये है। तो कहने का मतलब है, दूसरी तरफ है ना, कैंडिडेट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र सैन खुद भी हार गए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया। और साथ साथ नायब सिंह सैनी 71,000 वोटों से, दीपेंद्र हुड्डा 71,000 वोटों से, और साथ साथ जो है जालाना सीट से पूर्व ओलंपिक जानते हैं विनेश फोगाट, वो भी जीत गई, लेकिन वो मार्जिन ज़्यादा नहीं हुआ। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मार्जिन होता है, जो जिस ब्रांड के साथ आपने वो लॉन्च किया, विनेश फोगाट को जिस तरह से कांग्रेस ने लॉन्च किया, लेकिन वो बड़ी जीत नहीं हुआ, लेकिन वो जीत गई। चौटाला दोनों के दोनों हार गए। तो कहने का मतलब है, JJP हो या आम आदमी पार्टी हो, निर्दलीय हो, टोटल यदि हम पार्टी की बात करें 20% निर्दलीय आम आदमी पार्टी JJP ने वोट परसेंटेज काटा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हार का ये कारण है। कांग्रेस गठबंधन यदि आम आदमी पार्टी से कर लेती, या कुछ निर्दलीय को शामिल जो कदावर थे, लोकल थे, उसको हिसाब से, तो ये हार का अहम कारण है। दूसरा चीज़ है, उसमें किसान, पहलवान और जवान, ये 3 सेक्टर में जो काम किया, जिस ढंग से उन्होंने USP लाया कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, जवानों के लिए अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, प्लस लीडरशिप, सबसे बड़ा जो डिफरेंस जो आया, बीजेपी साइलेंट वोट में अपना काम करती गई, और कांग्रेस जो है सो हाई तौबा हम जीत रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस बीजेपी का 2014 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ, वही हाल कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये 2024 के विधानसभा में इलेक्शन हो गया। कहीं ना कहीं ये रोड मैप कहीं दिल्ली होकर जाती है। इससे ये मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं बीजेपी जिस ढंग से मार्केटिंग करती है, बीजेपी जिस ढंग से काम करती है, उसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। परसों भी हम लोग बताए थे एग्जिट पोल में
पे बहुत सारे एग्जिट पोल यही कर रहे थे कि इस बार जो है सो कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस सरकार बन जाएगी। हम लोगों ने बताया था कि 20 से 25 सीट बीजेपी को आएगी, लेकिन जीत का मार्जिन 25 से 48 तक कैसे रहा? ये जीत का मार्जिन जो है 1000 से लेकर 5000 तक 16 को सीट ऐसे हैं जहाँ पे मार्जिन ऑफ विन जो है, जीत का जो श्रेय कहा जा सकता है वो है 1000 से लेकर 5000 तक। साथ साथ यदि हम लोकल बॉडी में बात करें तो लोकल बॉडी में जो वहाँ के कदावा नेता थे, जो निर्दलीय थे, निर्दलीय की बात करें तो वो जो है जिस ढंग से बीजेपी ने सपोर्ट किया, एक जगह तो अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। आज जिस ढंग से बीजेपी लगातार वर्क कर रही थी ग्राउंड लेवल पे, उससे लगता है कहीं ना कहीं, और साथ साथ उसका जो सपोर्टिंग का जो तीसरा फैक्टर है वो है कैंडिडेट के साथ आरएसएस ने जिस ढंग से बीजेपी का मार्केटिंग किया, गांव स्तर में जो लग रहा था 65 गो सीट में से 10 गो 12 गो सीट बीजेपी को आएगा, उसमें 29 गो 30 गो सीट 29 गो कांग्रेस को भी आया, 29 गो बीजेपी को भी आया। ग्रामीण सेक्टर में वो आरएसएस, इनका थ्योरी आरएसएस का वो मार्केटिंग उनको काम कर गया, जिसके कारण बीजेपी को 48 तक आया, जो 2019 से भी 8 से ज़्यादा है। परफॉर्मेंस 3-0 हो गया है, लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन रही है। लेकिन इस गलतियों से कांग्रेस को सीखना चाहिए। कांग्रेस के कमान हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या जिस भी नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष को लड़वाती है, जिस ढंग से मीटिंग यहाँ होती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये रोड मैप, जिस रोड मैप से बीजेपी काम कर रही है, उस रोड मैप में कहीं ना कहीं बीजेपी की वो खामियां और प्लस कांग्रेस की वो खामियां, जिसमें वो जो हार का पैराग्राफ होता है, परसेंटेज की हम बात करें तो बहुत अच्छा परसेंटेज, 40% के आसपास कांग्रेस को वोट परसेंटेज मिला, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाई। अब हम बात करते हैं जाट वर्सेस लोकल, दलित वोट किसको गया? ये क्लियर कट मैसेज है कि बीजेपी जीती है, भले वो 1000 वोट से जीती हो या 32 वोट से जीती हो या 72,000 वोट से जीती हो। समस्या ये है कि वोट परसेंटेज बीजेपी का कांस्टेबल रहा, बीजेपी का, कांग्रेस का भी रहा, लेकिन जो 20% जो वोट बांटा है, जिसके कारण ये हाल हुआ। कांग्रेस की जो 16 को सीट है, जिस पे बेनिफिट ऑफ विन जो है 1000 से लेके 5000 तक के बीच में, ये 16 को सीट यदि हो जाती तो कहीं न कहीं सरकार आज कांग्रेस की होती। जिस तरह जलेबियाँ सुबह से कांग्रेस में दफ्तर में बट रही थी, 10 बजे के बाद जो है बीजेपी में गया, वो जलेबियाँ बीजेपी में ही रह गई। जिलेबी का खेल यदि हम बता दें तो जिलेबी के ढंग से जिस तरह से बीजेपी ने घुमाया कांग्रेस को, कांग्रेस उस जिलेबी के चाल में फंस गई। वो पहलवान का मुद्दा हो, वो किसान का मुद्दा हो, वो नौजवानों का मुद्दा हो, वो अग्निवीर का मुद्दा हो, वो कांग्रेस के रोड मैप का मुद्दा हो, जिस ढंग से काम किया, इससे कहीं न कहीं सीखने की जरूरत है। लगातार विधानसभा, भले वो कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर में एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जीत गई हो, लेकिन हरियाणा उसके लिए पावर की बात थी। हरियाणा में 3-0 करने की जरूरत थी, 15 साल का बैक करने की जरूरत थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। 10 साल के बाद फिर से पुनः बीजेपी हरियाणा का हुआ। अब हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर की यदि हम बात करें, जो भी सीटें बीजेपी को मिली है वो जम्मू के सेक्टर से मिली है। दूसरी तरफ हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कांग्रेस के साथ जो लड़ी है, तो वहाँ पर जो कश्मीर उनका हब है, कांग्रेस को बहुत अच्छा 6 सीट भले ही कांग्रेस को मिला, CPIML को 1 मिला, बाकी 41 जो है सो नेशनल अमर अब्दुल्ला का बना। अमर अब्दुल्ला ही होंगे CM, ये भी खबर है, और उन्होंने वो अपनी सीटें भी जीती। लेकिन वहाँ त्रिशंकु विधानसभा की आशंका थी, वहाँ त्रिशंकु विधानसभा नहीं बना। सरकार वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अमर अब्दुल्ला ही होंगे। कश्मीर हारने के बाद भी अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि इलेक्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो हार गए। कहीं न कहीं जम्मू की जनता ने उनको पसंद किया। जो उनकी 2700 सीट आई जम्मू से ही आई, कश्मीर में उनका बोहनी बट्टा तक भी नहीं हुआ, ओपनिंग तक नहीं हुआ। आज दुर्गा पूजा का सप्तमी है, आप लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। धन्यवाद। आप देख रहे मिथिला समाचार, और लगातार हम कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस हो उस पर हम अपडेट दे ही रहे हैं। जैसे कि बताया कि 50 डॉक्टर ने इस्तीफा ले लिया है। अब देखने वाली बात है कि आगे पहल क्या करती है। धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद।